नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। नवयुग स्कूलों के संबंध में आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 10 सवालों के जवाब मैं आज लेकर आई हूँ। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल, नवयुग स्कूल में बच्चे कौन सी कक्षाओं में पढ़ते हैं? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि नवयुग स्कूलों में कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। जी हाँ, पहली कक्षा में दाखिला होता है और 12वीं तक पढ़ाई होती है। लेकिन कुल जो 11 नवयुग स्कूल दिल्ली में है, उनमें से 3 नवयुग स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई होती है। अन्यथा बाकी सभी 8 नवयुग स्कूलों में पहली से 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा सवाल, नवयुग स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए कितनी फीस अभिभावकों को देनी पड़ती है? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूंगी कि नवयुग स्कूल में सभी श्रेणी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका मतलब यह है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अभिभावकों को किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस नहीं देनी होती है। तीसरा सवाल, नवयुग स्कूल दिल्ली में कहां कहां पर हैं? तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि नवयुग स्कूल कुल 11 दिल्ली में स्थित है और यह है सरोजनी नगर में, पेशवा रोड पे, लक्ष्मीबाई नगर पे, मोती बाग पे, लोधी रोड पे, विनय मार्ग पे, मंदिर मार्ग पे, पटौदी हाउस, जोर बाग, दरभंगा हाउस और पंडारा पार्क। आज का चौथा सवाल, नवयुग स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अतिरिक्त क्या क्या और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूंगी कि बच्चों को बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ अन्य आवश्यक गतिविधियां जैसे कि कंप्यूटर चलाना, अलग अलग प्रकार के खेल कूद सीखना, ड्रामा, नृत्य करना इत्यादि सिखाया जाता है। बच्चों के लिए अलग से लैब्स भी बने हुए हैं और खेल के मैदानों की सुविधा भी बच्चों को दी जाती है। अगला सवाल, क्या नवयुग स्कूल आवासीय है, यानी कि क्या हॉस्टल में बच्चे रहकर नवयुग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, यह आवासीय विद्यालय नहीं है। यहाँ बच्चे सुबह आते हैं, पढ़ लिख कर दोपहर घर वापस चले जाते हैं। आज का छठा सवाल, क्या नवयुग स्कूलों में सिबलिंग कोटे की सुविधा दी जाती है? सिबलिंग कोटा मतलब कि अगर बड़ा भाई या बहन नवयुग स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या छोटे भाई या बहन को, सगे छोटे भाई या बहन को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर बड़ा भाई या बहन नवयुग स्कूल में पढ़ रहा है तो छोटे भाई या बहन को आरक्षण मिलेगा। 5% सीटें सिबलिंग कोटा के लिए आरक्षित की जाती हैं। तो एक सवाल जो कि है 7वां सवाल, अभिभावकों के मन में आम तौर पर आता है कि नवयुग स्कूलों में पढ़ाई किस तरीके की होती है? तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि नवयुग में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। शिक्षक बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। बच्चों को भी इस तरह पढ़ाया जाता है कि वे बड़े होकर भारत के एक काबिल एक नागरिक बने और अच्छी आजीविका, बढ़िया तरीके से आजीविका कमाएं। आज का 8वां सवाल, क्या नवयुग स्कूल कोएड है? कोएड मतलब कि क्या यहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशनल है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यहाँ पे लड़के और लड़कियां को एक साथ पढ़ाया जाता है और बहुत ही स्नेह और भाईचारा की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। आज का 9वां सवाल, नवयुग स्कूलों में कौन से बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है? तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगी कि नवयुग स्कूलों में CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मदद से। और आज का 8वां सवाल, क्या नवयुग स्कूलों में दिल्ली सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया जाता है उसे मान्यता दी जाती है, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो अलग अलग स्कूलों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, क्या वह नवयुग स्कूलों में भी लागू है? इसका जवाब है जी हाँ। इन स्कूलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग बच्चों को दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाता है। तो आपके द्वारा पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा जो सवाल है, यह 10 सवाल है और उनके जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ नवयुग स्कूलों से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गई होगी और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या शंका नहीं होगी। फिर भी आपके मन में अगर है कोई भी सवाल, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। आपके सवाल के जवाब पर आधारित अगली वीडियो में जल्द लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।